That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के करूर में शनिवार को चुनावी रैली में भगदड़ को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे हैं। 95 लोग घायल हैं, 51 आईसीयू में हैं। टीवीके के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने करूर रैली में हुई भगदड़ में मृतकों के परिवार को 20-20 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। विजय ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 39 मृतकों की मौत को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि शब्दों से परिवारों का दर्द कम नहीं हो सकता। इधर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रत्येक मृतक आश्रित को 10-10 लाख और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। बिहार चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप अभी से देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का ऐलान किया है। इस समिति में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत 45 नेता शामिल हैं। बिहार बीजेपी ने इस समिति में शामिल लोगों को लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है। इस लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, गोपाल नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अश्विनी कुमार चौबे जैसे नाम हैं। यौन शोषण मामले में स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जांच के शुरुआती चरण में 16 छात्राओं ने यौन शोषण की पुष्टि की है। आरोपी ने दिल्ली के एक निजी संस्थान से जुड़कर 17 छात्राओं का शोषण किया और फर्जी ट्रस्ट बनाकर 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी की, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। हालांकि बचाव पक्ष ने अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और हिरासत जरूरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज मुंबई में हुई वार्षिक आम सभा में नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। नई टीम में मिथुन मनहास को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बने हैं। देवजीत सैकिया को सचिव बनाया गया है। प्रभतेज सिंह भाटिया को संयुक्त सचिव चुना गया। ए रघुराम भाट कोषाध्यक्ष बने हैं। वहीं बीसीसीआई में अन्य पदों पर भी नियुक्तियां हुई हैं। जयदेव निरंजन शाह को एपेक्स काउंसिल का सदस्य और अरुण सिंह धूमल और एम खैरुल जमाल मजूमदार को गवर्निंग काउंसिल का सदस्य चुना गया है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 डकैत ढेर हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि अपहरण के प्रयास की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए जिले के घिलाडुबी इलाके में जांच की गई। मुठभेड़ 1 घंटे तक चली, जिसमें 2 डकैत तुरंत मारे गए, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 की बाद में धूपधारा मॉडल अस्पताल में मौत हो गई। डकैतों की योजना असम के दुधलोई इलाके से किसी का अपहरण करने की थी और वे मेघालय से आए थे। मुख्तार अंसारी के करीबी रहे बहादुरगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी की गाजीपुर डीएम के आदेश पर लगभग 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। रियाज ने ये संपत्तियां अपने सहयोगी परवेज जमाल की पत्नी यास्मीन जमाल और उनके पिता ऐनुल हक के नाम पर खरीदी थीं। परवेज जमाल वाराणसी के जेडी कार्यालय में क्लर्क है और इन दिनों फरार चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में 12वां जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक आज संपन्न हो गया। 25 सितंबर को शुरू हुए इस 4 दिन के आयोजन में संगीत, संस्कृति और पर्यावरण जागरूकता का उत्सव मनाया गया। पहला दिन जुबीन गर्ग को समर्पित रहा। 4 दिन में 12,000 से ज्यादा दर्शकों ने नए और उभरते कलाकारों के प्रदर्शन का आनंद लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई बड़े नेता इस फेस्ट में शामिल हुए। सिक्किम ने भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की दर बीजेपी शासन की तुलना में दोगुनी हो गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर मंजूनाथ और महासचिव जीएम रविंद्र ने दावा किया कि सरकार ने 2 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स के 32,000 करोड़ रुपए का बकाया रोक रखा है। 8 विभागों में कमीशन की दर बढ़ गई है और प्रोजेक्ट्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए बांटे जा रहे हैं।
हालांकि बाद में एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्का करते हुए केवल बकाया राशि की मांग पर जोर दिया। इधर विपक्षी नेता आर अशोक ने इसे एटीएम सरकार करार दिया है। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को 2 नए प्रवेश द्वार मिलेंगे क्योंकि असम परिवहन निगम ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ जमीन का आदान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पान बाजार रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन करते हुए बताया कि पलटन बाजार में परिवहन निगम की पुरानी जमीन रेलवे को दी गई है और बदले में जलुकबारी के पास बराबर की जमीन मिली है। इससे स्टेशन तक पहुंच आसान हो जाएगी। केरल के कालडी में पुलिस ने 44 किलो गांजा जब्त कर 3 प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार किया। ये सभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हैं। पेरम्बवूर एसएसपी की अगुवाई में विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर मनिक मंगलम में ये कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक गैंग ने ओडिशा से गांजा खरीदा और केरल में गुप्त डिब्बे वाली कार से तस्करी की। ओडिशा में 2,000 रुपए प्रति किलो का गांजा केरल में 27,000 रुपए प्रति किलो बिका। त्रिपुरा सहित समूचे पूर्वोत्तर में दुर्गा पूजा की धूम है और देवी के पंडाल आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इसी कड़ी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला के श्यामली बाजार में रिक्रिएशन क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता पापिया दत्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम के फरीदाबाद वाले घर में उस वक्त चोरी हो गई जब वे मेघालय के सोहरा में एक मैराथन में हिस्सा लेने गई थीं। भारत की इस दिग्गज एथलीट को मैराथन के दौरान ये खबर मिली, जिससे वे डर और चिंता में हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 6 टीमें गठित की हैं। मैरी कॉम मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली हैं। अमेरिकी काउंसिल जनरल कैथी हाइल्स डियाज ने आइजोल में मिजोरम के सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात की। एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर माल साओ मलियाना ने संगठन की गतिविधियों पर प्रस्तुति दी, जबकि अध्यक्ष लालहमा चुआना ने इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण बताया। चर्चा में मिजो युवाओं के लिए अवसर और सामाजिक मुद्दों पर फोकस रहा। डियाज ने एसोसिएशन के योगदान की सराहना की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की सिफारिश करते हुए आरपीएससी सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थी। मंजू शर्मा ने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई हैं, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया। नागालैंड के मोन जिले को केंद्र सरकार ने 100 आकांक्षी कृषि जिलों में शामिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड के सांसद एस सुरोंगमेरेन जामिर को पत्र लिखकर बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मोन जिले का चयन उत्पादकता और ऋण वितरण जैसे मानदंडों के आधार पर हुआ है। ये योजना अक्टूबर से लागू होगी, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर भंडारण और सिंचाई सुविधाएं बेहतर करना है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.